एक दिन संध्या के समय प्रायः 5:30 बजे बाबा प्रशांति निलयम में अपने कमरे में बैठे थे। कुछ समय पश्चात खिड़की पर रखे हुए टेबल लैंप के पास जाकर उसके शेड को देखते रहे। यह शेड हमेशा घूमता रहता था। घूमते समय बिजली की बत्ती को घेरी हुई एक फिल्म थी। उस फिल्म पर 3 मछली लहरों पर लहरें बिखेरती हुई तैरती हुई सी दिखती थीं। बाबा खिड़की के पास खड़े खड़े कहने लगे कि ये बल्ब है ना, इसकी फिल्म। यह कहते हुए बाबा ने अपना हाथ घुमाया। हम सबको कौतूहल हुआ। हम सब बाबा के समीप दौड़कर देखने लगे। बाबा के हस्त में एक फिल्म का टुकड़ा, रंगीन फिल्म थी। यह फिल्म लगा दो, कह बाबा ने आज्ञा दी। बाबा ने ही उस फिल्म को बत्ती के सामने रखकर दिखाया। बाबा का ही वो सहज, सुंदर, मनोहर रंगीन चित्र था। कैसा है? बाबा ने प्रश्न किया। एक भक्त बोल उठे, अति सुंदर। किंतु दूसरे भक्त ने कहा, चेहरा स्पष्ट नहीं है स्वामी। 2 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई हो ऐसा दिखता है ना। लेकिन बाबा ने कहा, ठीक ही तो है, मैं इस समय जैसा हूं वैसा ही वो चित्र है। इस क्षण की ये फोटो रंगीन फिल्म में निकाली हुई है। देखो, वो आधी खुली हुई खिड़की, इस दीवार में लगा हुआ चित्र, इस पिछले द्वार का पर्दा, ये मेरा पीले रंग का कुर्ता, लाल धोती। यूं प्रत्येक वस्तु का वर्णन किया। आहा, ऐसा लगा कि आधे पल में किसी एक फोटोग्राफर ने वहां आकर द्विगुणित प्रकाश कर रंगीन फिल्म लगाकर पूरी तैयारी सहित तस्वीर खींचकर उसे धोकर सुखाकर ठीक काटकर बाबा के हाथ में दे दिया है। उस दिव्य सिद्ध हस्त को मैंने मन ही मन प्रणाम किया। एक दिन संध्या के समय एक कमरे में बाबा संभाषण कर रहे थे। मानव और वानर की देह रचना साम्यता के विषय में बात चली। डार्विन का भी उल्लेख हुआ। कॉलेज में बीए, एमए के विद्यार्थियों को मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी सिखाने वाला मैं भी उस चर्चा से उत्साहित हुआ। पृथ्वी पर वास करते हुए ओरांगोटैंग, चिंपांजी आदि बड़े वानरों से भी अधिकतर वृक्षों पर वास करने वाले छोटे छोटे वानर मानव से समीप का संबंध रखते हैं, इस प्रकार बाबा ने कहा। किंतु बाबा वहीं न रुके। बिना पूंछ का एवं छोटी सी रोमावली वाला वृक्षों पर वास करने वाला एक प्रकार के वानर का मानव से अत्यंत समीप का संबंध है। यूं जब बाबा ने कहा तब मैंने संशय किया, ऐसा भी कौन सा वानर होता है? तत्क्षण बाबा ने कहा, ये देखो, यही है उस जाति का वानर, देखो, कहकर हथेली पर उसी समय वानर की एक शिला की प्रतिमा सृजन कर दिखाई। 2 अंगुष्ठ के बराबर की वो कलाकृति जीवित वानर के समान ही थी। आंखें भी चमकती थीं। मैंने बाबा से उस प्रतिमा के लिए प्रार्थना की और प्राप्त की। आज भी वो मेरे पास सुरक्षित है। बाबा एक बार जब बेंगलोर को पधारे तब थोड़े भक्तों ने उन्हें तिप्पगुंडनहल्ली जलाशय की कोठी पर अपने साथ चलने की प्रार्थना की। वहां कई लोगों ने बाबा से अपनी आध्यात्मिक समस्याओं का अमूल्य परिहार पाया। उसके बाद बाबा ने कहा, हां, अब बातें समाप्त करो, ये लो। कहते हुए बाबा ने चांदी का एक पूजा निर्माण किया। वो अमृत से भरा हुआ था, अर्थात अपूर्व परिमल युक्त मधुर मकरंद। बाबा ने स्वयं हम सब में बांट दिया। अंत में उच्च शिक्षण के लिए इंग्लैंड जाने वाले एक व्यक्ति को वो कूजा दे दिया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर, क्यों, वो कूजा खाली है क्या? इधर लाओ, मुझे दो। बाबा ने आज्ञा दी। कूजे को हस्त स्पर्श कर लौटा दिया। अब वो भरा हुआ है। ये भी अब विलायत अपने साथ ले जाना, कहकर बाबा ने अनुग्रह किया। इसके बाद हम सब जलाशय के समीप कार में पहुंचे। वहां के इंजीनियर
बांध के विषय में हमें समझा रहे थे। पूर्व समय में दो नदियां उस स्थान पर मिलती थीं और दूसरी एक नदी गुप्तगामिनी होकर उन दो नदियों से मिलती थी। बांध बन जाने के कारण वहां का संगमेश्वर देवालय डूब गया था। ये विवरण बाबा वहीं पानी के समीप खड़े खड़े सुन रहे थे। अचानक झुककर एक हाथ में थोड़ा पानी उठाया। लीजिए कहकर वहां खड़े हुए श्री एच सिद्ध वीरप्पा की ओर हाथ बढ़ाया। हथेली में तीर्थ के समान एक ज्योतिर्मय स्फटिक लिंग था। उसकी पूजा भी उसी समय हुई थी, अर्थात उस लिंग पर चंदन लगा हुआ था। उस चंदन पर एक बिल्व पत्र लगा हुआ था। लीजिए, आप कुडल संगमेश्वर की ही पूजा करते हैं ना? पूछकर यह अद्भुत शिवलिंग श्री एच सिद्ध वीरप्पा के हाथ में देकर आशीर्वाद दिया। बाबा के समक्ष उनका अनुग्रह प्राप्त कर किए जाने वाले विवाह समारोह में बाबा अपने दिव्य हस्त से मंगलसूत्र निर्माण कर नववधू को प्रदान करते। अपने कुलाचार देशाचार के अनुसार ही उन मंगलसूत्रों की कलाकृति होती। कर्णवेद का समारोह हो तो उनके अनुसार कर्णवेधिनी, कर्णपूर आदि सभी सामग्री उस हस्त से उत्पन्न होती। उस हस्त की महिमा अवर्णनीय है। कल्प वृक्ष को वृक्ष कहने से मन में भय छा जाता है, वैसी ही बाबा की महिमा शब्दातीत है।